तो दोस्तों, सतपाल जी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं सतपाल जी के भतीजे, यानी कि ये पहला जो वाक्य है कि सरपंच उम्मीदवार के अलावा भी परिवार के अन्य सदस्य कैमरे के सामने आकर के अपने मुद्दों को जो है, अपनी रणनीति को जो है वो रख रहे हैं। ऐसे में सीधे चलते हैं सतपाल जी, जो कि गांव अलीपुर खालसा से सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ उनकी रणनीति है। भाई साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब, आप सभी का मेरे गांव अलीपुर खालसा में मैं स्वागत करता हूं जी। मैं अलीपुर खालसा से सरपंच पद के उम्मीदवार सतपाल शर्मा जी का भतीजा जी, नाम क्या है भाई का? लविश शर्मा जी। लविश जी, आपके ताऊ जी ने भी बड़े अच्छे और स्पष्ट ढंग से जो है गांव के मुद्दों को उठाया है और लोगों के बीच उनको लेकर के गए हैं। ऐसे में आप भी जो हैं वो प्रचार में ताऊ जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके लगे हुए हैं। ऐसे में आप कौन कौन से मुद्दे लेकर के लोगों के बीच पहुंच रहे हैं? भाई साहब, हमारे गांव का सबसे भयंकर और सबसे जो गर्म मुद्दा है वो पानी की निकासी और साफ सफाई का है जी। इस समय हमारा गांव बिल्कुल नरक जैसा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा जमाव रहता है हर टाइम। हर रास्ता खराब हो चुका है। कहीं किसी भी रास्ते से आप गांव से बाहर जाना पसंद करोगे तो आप जा नहीं सकते किसी भी तरीके से। आपको घर से 2 ड्रेसेस लेके निकलनी पड़ेंगी ताकि आप गाँव से बाहर निकल के दूसरी ड्रेस अपनी चेंज कर सको जी। यानी फिर तो गांव में रिश्तेदार भी आना छोड़ गए होंगे? बिल्कुल, गांव में रिश्तेदार सिर्फ सोन वारे आते हैं, सिर्फ नाम के लिए कि भाई हाँ उनकी मजबूरी है आना तीज त्योहारों को लेके अपने जी। इसी कारण से आना पड़ता है, वरना कोई इस टाइम पे खुश नहीं है गांव में आके जी। गांव के लोग भी बहुत ज्यादा मजबूर हैं कि इन्हें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी, ना साफ सफाई की ओर ध्यान दिया जा रहा है और ना ही आवागमन के ऊपर जो हमारे रास्ते हैं उनको ठीक करवाया जा रहा है जी। तो आप लोगों ने फिर इसके लिए क्या कुछ रणनीति बनाई? क्या योजना आप लोग जो है गांव वासियों के सामने रखना चाहोगे? भाई साहब, सबसे पहली हमारी जो रणनीति है, हम अपने पानी, गांव के पानी की निकासी, जो हमारा पुंडरी गांव है नज़दीकी, वहाँ पे एक गंदा नाला है, उसमें निकासी करेंगे हम पानी की, जिससे हमारे गांव का सारा पानी निकल जाएगा। तो पानी की निकासी का तो हमारा ये मुद्दा। दूसरा, साफ सफाई को लेके हम हर चौक, हर चौराहे पे, हर गली के कोने पे डस्टबिन की व्यवस्था करेंगे कि भाई गांव वाले अपना कूड़ा वहाँ पे डाले। और दूसरा, गांव में एक आधुनिक गाड़ी, कचरा गाड़ी हम लगाएंगे जिससे कि डेली का कचरा गांव से बाहर निकाला जा सके, ताकि एक जगह एकत्र ना हो। जी लविश भाई, एक और जो है समस्या वो देखी गई है कि अक्सर गांव में, ज़्यादातर जितना मैं जानता हूं, कि 2-2 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। ऐसे में बड़ा गांव होने के बावजूद उन पे वर्कलोड जो है वो ज़्यादा रहता है। क्या कोई ऐसी जो है सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की दिशा में भी आपकी कोई योजना है? जी बिल्कुल भाई साहब, सफाई कर्मचारियों की यहाँ पे 2 नहीं, कम से कम 10 सफाई कर्मचारियों की ज़रूरत है जो कि डेली गांव में साफ सफाई करें, क्योंकि अभी गांव में मौजूदा सिर्फ 2 ही सफाई कर्मचारी हैं, जिसकी वजह से गांव के हालात बहुत ज़्यादा बदतर हैं। तो बहुत अच्छी बात जो है वो लविश भाई ने बताई है कि उनके ताऊ को यदि गांव वाले आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उनको सरपंच के रूप में नियुक्त करते हैं तो ऐसे में गांव में सफाई कर्मचारियों की जो संख्या है उनको भी बढ़ाने पर ध्यान जो है वो दिया जाएगा। इसका एक अच्छा जो आप समझ सकते हैं संकेत ये है कि गांव के लोगों को रोजगार भी उससे मिलेगा। और क्या कुछ रणनीति आपने साफ सफाई को लेकर के गांव वालों के, क्योंकि ना साफ सफाई लविश भाई एक ऐसा मुद्दा है जिससे के कारण जो है बीमारियों के ढेर जो है गांव के अंदर लग जाते हैं, उसकी रोकथाम, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी की चीज़ है ये साफ सफाई। और पिछले दिनों प्रधानमंत्री जैसे देश के नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी स्वच्छ भारत अभियान का जो एक नारा है वो दिया गया था, जिसकी धज्जियां उड़ती अलीपुर खालसा में दिख रही है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर बार जो अलीपुर खालसा सुर्खियों में रहता है वो इसी कारण रहता है। भाई साहब, सबसे पहले जो गंदगी का सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है प्लास्टिक। तो मैं गांव में, अपने गांव में पॉलीथीन को बिल्कुल बैन करवाऊंगा, ताकि, क्योंकि पॉलीथीन एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी मतलब नष्ट नहीं हो सकती। तो पॉलीथीन को नष्ट करने के बाद मैं गांव से कम 80% कचरा साफ कर दूंगा अपना। तो सबसे पहले मेरा जो मुद्दा है मैं यही है कि गांव में पॉलीथीन को बैन करके और कपड़े के थैलों की ओर ज़्यादा ध्यान आकर्षित करूंगा अपने गाँव वालों का। जी जी। अब बात करेंगे शिक्षा की। सफाई और पानी की निकासी की बात हो गई, शिक्षा
हमारे जीवन का ही होती है बाहर पढ़ने जाने के लिए, शिक्षा के लिए आपके पास क्या योजना है? भाई साहब, हमारे गांव का जो राजकीय स्कूल है वो अभी 10वीं कक्षा तक है, और ये समस्या हमारे नज़र में बहुत टाइम से है, लेकिन मौका नहीं था। अब अगर हमारे ताऊ जी सरपंच बन जाते हैं तो हमारा जो सबसे पहला जो मुद्दा है वो गांव के स्कूल को +2 तक करवाना है, क्योंकि जो मेरी छोटी बहनें हैं उनको पढ़ाई के लिए गांव से दूर 3-4 किलोमीटर, गांव के रास्ते तो है ही नहीं आने जाने के, तो आने जाने की भी समस्या सबसे बड़ी है। तो या तो गांव में ही +2 तक का स्कूल करवाया जाएगा, या फिर उनके लिए सुचारू रूप से बस सेवा डेली अप डाउन के लिए, भाई छुट्टी के टाइम पे वो उनको लेके आएगी और स्कूल सुबह जाने के टाइम पे वो उनको लेके जाएगी। लाइब्रेरी और कोचिंग, हाँ जी, उसकी भी व्यवस्था आप कर सकते हैं, उसके लिए भी आपके पास कोई प्लान है? हाँ जी, गांव में तो आपने बात की भाई लवीश भाई शिक्षा की। शिक्षा के संबंध में जहाँ तक आपने बताया कि गांव की बहन बेटियों को 10वीं के बाद बाहर पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता है, और ऐसे में आप लोग जो है, एक तो आपके ताऊ जी से मेरी बात हुई है, एक तो स्कूल अपग्रेड का वादा आपने किया है गाँव वालों के लिए। दूसरा, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपका गाँव जो है वो गरोंडा से मैं कहूँ तो करीब करीब ये मान के चलिए 7-8 किलोमीटर की दूरी पर आपका गांव है। तो ऐसे में कोई व्यवस्था, कोई सरकारी स्तर पर कोई ऐसी सुविधा परिवहन की आपके गांव से सीधा गरोंडा के लिए, या सीधी आपके नज़दीक जो है पानीपत लगता है, पानीपत के लिए कोई है, और नहीं है तो आप क्या वादा करना चाहोगे? जी, फिलहाल हमारे गांव से सुबह एक बस जाती है, वो भी कभी कभार जाती है, कभी कभार मतलब सुचारू रूप से वो भी सुविधा गांव में उपलब्ध नहीं है। वो ड्राइवर शायद गांव का होगा इसलिए वो कभी कभार। नहीं, गांव का नहीं है, वो बाहर का ही है ड्राइवर भी। लेकिन गांव में मतलब इस टाइम पे कोई सरकारी परिवहन की कोई भी मतलब गाड़ी यहाँ पे नहीं आती जाती जो सुचारू रूप से जा सके। यहाँ पे चली जाती है तो शाम को बहुत लेट आती है, जिस वजह से जो स्कूल और कॉलेज में जाने वाले हमारे विद्यार्थी भाई बहन हैं वो उसकी सुविधा नहीं ले पाते। तो मैं इसी विषय में बताना चाहूँगा कि GM महोदय करनाल रोडवेज, उनसे हमने पहले भी बात की थी कि सर हमारे गांव में रोडवेज की बस का आप सुचारू रूप से प्रबंध करवाएं, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। क्योंकि सर एक सरपंच अगर जाके बोलता है तो उस चीज़ का प्रभाव अलग होता है, एक आम नागरिक जाके बोलता है तो उस चीज़ का प्रभाव बहुत अलग होता है। इसलिए अगर मेरे ताऊ जी अब बन जाते हैं सरपंच तो मैं ये वादा करता हूँ कि हमारे गांव में सुचारू बस सेवा जरूर शुरू होगी। सरपंच एक अथॉरिटी होता है और वो एक अधिकार से बनता है। बात हो गई शिक्षा की, अब आते हैं स्वास्थ्य पे। स्वास्थ्य के लिए आपके गांव में क्या सुविधा है और क्या आपकी योजना है? भाई साहब, स्वास्थ्य के विषय में हमारे गांव में कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद नहीं है, और ये हमने अपना जो हमारा मैनिफेस्टो मतलब एक किस्म से होता है उसमें हमने लिखवाया भी था कि हमारी योजनाओं में सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांव में खुलवाना हमारी जिम्मेवारी है, और ये गांव में होना भी चाहिए। क्योंकि हमारे गांव में प्रवासी बहुत ज़्यादा आते हैं जाते हैं, तो बीमारियां बाहर से आने का भी बहुत ज़्यादा किस्सा मतलब हम देख सकते हैं, जिस वजह से हम गांव में प्राथमिक सेवा केंद्र अवश्य खुलवाएंगे। ये हमारी प्राथमिकता के साथ काम करेंगे हम इस विषय में। जी, तो लवीश भाई आपने भी जो बातें अभी तक की हैं उनसे लगता है कि एक क्लियर विजन आप लोगों ने गांव के लिए तैयार करके रखा है। ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन सब कार्यों के लिए लवीश भाई फंड की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपने वायदे और घोषणाएं तो कर दी, लेकिन ये बिना पैसे के बिना फंड के जो है मुनासिब नहीं है। तो ऐसे में फंड की अरेंजमेंट आप कैसे करेंगे, या गांव की जो पंचायत है खुद में पंचायत की इतनी आमदन है कि आपको किसी दूसरे के मुंह की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, या आप किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे, कैसे उसकी थोड़ी सी व्यवस्था बताएं? भाई साहब, हमारे गांव में पंचायती ज़मीन काफ़ी मौजूद है, तो उससे पंचायत की आमदनी काफ़ी हो जाती है जो कि विकास कार्यों में लगाई जा सकती है। तो इस विषय में मतलब कुछ सरकार भी हमारी मदद करेगी, क्योंकि ये हमारे मतलब प्राथमिक अधिकार हैं स्वास्थ्य और शिक्षा। तो इस विषय में तो सरकार ही हमारी पूर्ण रूप से मदद करेगी। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि हमें किसी और अथॉरिटी की या किसी की ज़रूरत है, सिर्फ सरकार अगर हमारी मदद करेगी तो हम ये काम कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। जी, आपका जो गांव है यहाँ पर चारों तरफ जो है इंडस्ट्री एक बड़ी संख्या में जो है मौजूद हैं। ऐसे में इंडस्ट्री जो है, उद्योग जो हैं आपके गांव की ज़मीन में है, आपके गांव की सड़कें, आपके गांव की गलियां, आपके गांव का वाटर जो है, पानी जो है
वो यूज करती हैं, तो एक CSR का जो है कॉरपोरेट कंपनीज के लिए एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि औद्योगिक इकाइयों का एक सामाजिक दायित्व बनता है। ऐसे में आप उनसे भी जो है रिक्वेस्ट करके लाभ ले सकते हैं। क्या इसके लिए आप अपनी तरफ से कोई प्रयास करेंगे? सर ये चीज़ मेरे नॉलेज में है, क्योंकि मतलब जैसे पानीपत रिफाइनरी के बारे में मैंने सुना है कि वो ददलाना और गूढ़ा गांव के अंदर इस प्रकार के विकास करवाती रहती है, जैसे पेड़ लगाना, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह और इस तरीके का। तो सर ये मेरे दिमाग में है ऑलरेडी कि ये चीज़ हम कर सकते हैं अगर हम इनके एक यूनियन बनाते हैं, एक ट्रस्ट बनाते हैं गाँव का, जो इनसे प्रेशर करके या दबाव बना के इनके ऊपर भी काम निकलवा सके। क्योंकि मौजूदा हालत ऐसी है सर कि अभी जो सरपंच पद है वही इस स्थिति को संभाल सकता है, इन्हीं के द्वारा ये सब हो सकता है। जी अब आते हैं युवाओं पे। युवा देश का भविष्य होता है जी, लेकिन आज दुर्भाग्य से युवा कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में फंसता जा रहा है। तो युवाओं के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? भाई साहब मेरा गांव मेरे लिए एक परिवार के समान है। मैंने मेरे ताऊ जी का भी जो प्रचार है उसमें भी ये लाइन हमने लिखवा रखी है कि हमारा गांव हमारा परिवार। और जिस प्रकार से एक परिवार का कोई सदस्य अगर नशे की लत पे लग जाता है तो वो परिवार पतन की ओर चल पड़ता है। तो मेरे गांव में भी नशे की समस्या बहुत अधिक हम देख सकते हैं। और अभी तो मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि मतलब जो गांव है वो अभी पतन की ओर इतनी जल्दी नहीं होता, एक टाइम लगता है हर चीज़ के लिए। तो जो नशा है इसको हम बिल्कुल समाप्त करके देखना चाहता हूँ मैं गांव से, क्योंकि नशे की समस्या सबसे बुरी होती है और इसकी लत परिवार के परिवार बर्बाद कर देती है। तो मैं अपने गांव को बर्बादी की ओर नहीं ले जाना चाहता, इसलिए मैं अपने गांव को सरकार की मदद से और प्रशासन की मदद से नशा मुक्त करूंगा। नशा मुक्त परिवार और नशा मुक्त अलीपुर खालसा। इसका एक ऑप्शन अगर आप युवाओं का ध्यान खेल की तरफ ले जाए और खेल के संसाधन उनको दे दे तो ये भी इसका एक ऑप्शन हो सकता है। उसके लिए कोई स्कीम आपके पास है? मौजूदा समय में हमारे गांव में जो खेल स्टेडियम है वो बहुत ही छोटा है, तो इस वजह से वहाँ पे जो खेल के सामान है और प्रबंध है वो भी मतलब बहुत ही कम है। तो गांव में हमारा जो है कि हम गांव में एक कोच की व्यवस्था करेंगे तथा गांव का जो स्टेडियम है उसको बड़ा करके वहाँ पर क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी इन खेलों की ओर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि कबड्डी हमारा राजकीय खेल भी माना जाता है, कबड्डी और कुश्ती। जी अब हम बात करेंगे, खेल की बात हो गई और स्वास्थ्य की बात हो गई, शिक्षा की बात हो गई। आप गांव में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? भाई साहब मेरे ताऊ जी 36 बिरादरी के साझे उम्मीदवार है, और ये लाइन केवल लिखने के लिए नहीं है। आप गांव में घूमो, आप गांव के लोगों से बात करो, आपको हर जगह इनका नाम देखने को मिलेगा। और हर बच्चे की भी यही पुकार है कि अब की बार पाला दुकानदार। आपने जिक्र किया है अब की बार पाला दुकानदार। हाँ जी। तो आपके ताऊ जी जो थे दुकानदार हैं, एक सब्जी विक्रेता हैं। हाँ जी, परचून की दुकान है इनकी जी, और सब्जी भी है जी। तो दुकानदार से सीधा राजनीति, क्या उसमें कहाँ तक आप सफलता मानते हो कि वो उसमें सफल हो पाएंगे? सर राजनीति नहीं, सेवा। जी, ये एक राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं, सेवादार के रूप में आप सभी का काम करेंगे। तो एक बड़ी बात जो है वो लविश भाई ने बताई है कि राजनीति जो है वो कहने वालों के लिए है। हमारा जो संकल्प है, ये मेरे ताऊ जी का जो संकल्प है, जो उद्देश्य है, वो लोगों की सेवा करना है, न कि गांव में राजनीति करना है। लविश भाई आप युवा हैं और आप भी प्रचार में उसी दिन से लगे हुए हैं, तो गांव में युवाओं से कैसा सहयोग, कैसा आश्वासन आप लोगों को मिल रहा है? युवा हर स्थान पर हमारे साथ घूम रहे हैं, हर जगह जगह वो हमारे साथ चलते हैं जी। वो पूर्ण रूप से अपना आश्वासन भी दे रहे हैं और हमारे साथ हर स्थान पर हमारे साथ खड़े हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर जी। और हम प्रचंड जीत की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। 12 तारीख की शाम को आप सभी का मुंह मीठा कराने के लिए हम आपके पास ही आएंगे जी। ये आपसे निवेदन है जी। बाकी नंबर 4 पर नलके का निशान सतपाल शर्मा जी का। जी। तो साथियों
मशीन पे चौथे नंबर पर नलके के सामने का जो बटन है उसको दबा करके सतपाल शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाने की जो अपील है वो लवीश शर्मा जी अपने गांव वालों से कर रहे हैं। लवीश भाई, यदि गांव आपको अब की बार आशीर्वाद देकर चुन देता है, ऐसे में आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? साफ सफाई और सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद सुरक्षा, कैसी सुरक्षा, किससे? सर, गांव में प्रवासी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, तो चोरी की समस्या बहुत ज़्यादा गांव में बढ़ रही है। तो हम गांव में हर स्थान पर सीसीटीवी कैमरे और वाईफाई का प्रबंध करेंगे, जिससे गांव के चप्पे चप्पे पर हम नज़र रख सकें। जी, बिना स्ट्रीट लाइट के कैमरे की जो आपकी सोच है उसमें कैसे सफलता हासिल करेंगे? वाईफाई के साथ सर हम कैमरे को स्ट्रीट लाइट, क्योंकि रात के अंधेरे में कैसे कैमरा काम करेगा? सर, अब तो कैमरे कलर आ रहे हैं ना जी, लाइट्स भी हम लगवाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल गांव में लाइट्स का बहुत कम ही है गांव में लाइट्स। तो लाइट्स तो होंगी, लेकिन कैमरे भी हम डे नाइट कैमरे यूज़ करेंगे, जिससे रात को भी उनसे हम नज़र रख सकें। जी। पिछले कार्यकाल में सरपंच के द्वारा किए गए कार्यों में सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी क्या मानते हो? सबसे बड़ी उपलब्धि खेल स्टेडियम उन्होंने बनवाया था, जिसको मैं गांव में सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। लेकिन बिना सुविधाओं के अभाव में आज वो खंडर जो है वो उसका रूप धारण कर चुका है। सा इस विषय में जी मैं कुछ नहीं बोल सकता। जी, कोई बात नहीं, आरोप प्रत्यारोप में आप जब बच रहे हैं। नहीं जाना चाहते, ये भी एक अच्छी सोच है। नहीं तो ज्यादातर प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। तो लवीश शर्मा जी, आखिरी में आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं अपने ताऊ जी के लिए? भाई साहब, मैं सभी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आने वाले 12 नवंबर को लड़के के सामने वाला बटन दबाकर सतपाल शर्मा जी को विजय बनाएं। इनकी जीत आपकी अपनी जीत होगी। हमारा गांव हमारा परिवार है, इसमें हम आपके साथ कदम कदम पर आगे बढ़ते रहेंगे। जी, तो ये थे लवीश शर्मा, जो भतीजे हैं सतपाल जी के, जो उम्मीदवार बने हैं अलीपुरा खालसा से सरपंच पद के। तो आप लोगों से अपील कि इस वीडियो को देखने के साथ साथ शेयर जरूर करें और बने रहे GNA 24 के साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी और मेरे साथ हैं जी। लो जी, तो साथियों, इस खास मुलाकात के अंदर नाम नहीं बताया। हाँ, आप अपना नाम बोलिए जिंदगी। रोकिए एक बार। तो साथियों, इस खास मुलाकात के अंदर हमारे साथ मौजूद थे गांव अलीपुर खालसा से सरपंच पद के उम्मीदवार सतपाल शर्मा जी के भतीजे लवीश शर्मा जी, जिन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ जो है अपने ताऊ के प्रमुख मुद्दे और ताऊ जी के प्रमुख जो रणनीति है, जो गांव के लिए जो योजना बनाई गई है, उनको आपके सामने रखा। साथियों, आगे के लिए बने रहें B4 न्यूज़ के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।